हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। अगला जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ वो भी एक कॉमन सा रूल है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में जो हमारे पास ई होता है अगर ये साइलेंट है, अगर ये हमारे पास साइलेंट अगर आता है तो फिर क्या करते हैं, हमारा रूल क्या कहता है कि इसके बाद जो भी हमारे पास सफिक्स लगती है, जो भी हमारे पास सफिक्स लगती है उसमें क्या होता है कि उसमें ई जो है इसको हमने क्या करते हैं, हम हटा दिया जाता है, इसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर सुन लीजिए, रूल ये कहता है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है और वो साइलेंट रहता है तो कोई भी सफिक्स जब उसके साथ हम जोड़ते हैं तो उसके बाद ई को हम अबॉलिश कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं, उसको हम समाप्त कर देते हैं। तो इससे संबंधित कुछ वर्ड्स हैं जो आप देख सकते हैं। अब ये कुछ वर्ड्स देखिए, जस्ट लाइक लिव, हॉप, मूव, आर्ग्यू, नाइन, नॉट, इज, ट्रू। इसके सब में लास्ट में हमारे पास ई है और ये क्या है, हर एक वर्ड में ये साइलेंट है, यानी इसका कोई प्रोनाउंसिएशन जो है उसमें नहीं होता। अब इनके साथ हम कोई भी सफिक्स लगाते हैं, जैसे हमने लिव के साथ आईएनजी सफिक्स लगा दिया, क्या बन जाता है हमारे पास, लिविंग। ठीक उसी प्रकार से हॉप के बाद अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये हॉपिंग। उसी प्रकार से मूव के साथ लगाते हैं तो क्या बन जाता है, ये मूविंग। इसी प्रकार से आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, नाइन्थ, नोटेबल, एजिंग, ट्यूली। अब देखिए इसमें कि जितने भी हमारे पास थे कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ई आता है, वो साइलेंट पे होता है, तो कोई सफिक्स लगाते हैं तो उसके बाद आप देखोगे कि जो लास्ट जो हमारे पास ई है वो हमने क्या कर दिया, सभी में हमने ओमिट कर दिया और सीधा सफिक्स को हमने जोड़ दिया। ये रूल इसमें ये कहता है। अब इसमें बाकी की तरह इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो आप देखिए कौन से एक्सेप्शंस इस रूल के अंदर आते हैं। अब देखिए इसमें ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, जस्ट लाइक हॉप प्लस फुल। अब इसके अंदर भी क्या है, हॉप और ई इसके अंदर भी है, बट ई हमारे पास साइलेंट भी होने के बावजूद भी जब हम हॉपफुल लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये ई इसके साथ हमने लिखनी पड़ती है। तो उसी प्रकार से जैसे अवेसम, तो इसके अंदर भी क्या होता है हमारे पास, इन वर्ड्स में अगर आप देखोगे कि इसके पास भी ई, अवेसम के अंदर भी ई शामिल होता है। इसी प्रकार से जजमेंट के अंदर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा होमलेस है, इसके अंदर भी आपका यही मिलेगा आपको, होमलेस। मैनेजेबल, इसके अंदर भी आपको यही मिलेगा, करेज प्लस OUS, करेजियस। तो ये कुछ एक हमने देखे कि कुछ एक्सेप्शन भी हैं इसमें, कि यही रूल जो है इसके बावजूद कि साइलेंट लास्ट वर्ड जो है ई और साइलेंट होने के बावजूद भी ये कुछ एक ऐसे वर्ड्स भी होते हैं और ई हमारा इसी के साथ होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी इसके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारा जो रूल है इसमें स्पेलिंग रूल्स में हम लेते हैं, वो हमारा फिर वही ई से संबंधित है कि ई को कन्वर्ट हो जाता है आई में। ई कन्वर्ट आई में हो जाता है, कब हो जाता है कि जब हम इसके साथ सफिक्स लगाते हैं, OUS सफिक्स अगर हम लगाते हैं तो ई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वर्ड्स देखिए, अब इनमें हमारे पास जैसे स्पेस है, स्पेस लास्ट में हमारे पास ई है और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आई में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने सफिक्स, यहाँ सफिक्स हमारे पास OUS है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पेसियस, आई में बदल जाएगा। यहां पर ई जो है वो आई में बदल जाएगा, ये तो क्या बन जाएगा, स्पेलिंग हमारी स्पेसियस। इसी प्रकार से वेस एस, वेसियस। ठीक उसी प्रकार से मैलिस अस, मैलिसियस। ठीक उसी प्रकार से आप देखिए ग्रेस, ग्रेसियस। तो ये रूल भी आपने इसमें ध्यान रखना है कि अगर ई जो लास्ट में है हमारे पास और उसके साथ अगर हमने OUS सफिक्स का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ हमारे पास ई जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका आपने ध्यान रखना है।
नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट रूल हम जो लेके आ रहे हैं वो हमारा है बहुत ही एक इम्पोर्टेंट है, और कि इसमें क्या है इस रूल में कि यदि शॉर्ट वोवल हमारे पास है, क्या है हमारे पास शॉर्ट वोवल है, और प्लस में हमारे पास क्या है सिंगल ही जो है हमारे पास कॉन्सोनेंट है। शॉर्ट वोवल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ जब हम कोई भी इनके साथ अगर ये हमारे पास है और इनके बाद अगर हमने कोई सफिक्स जोड़नी है तो हमने क्या करना होता है कि जो लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट होता है वो क्या हो जाता है डबल हो जाता है। दोबारा सुन लीजिए कि जब कोई भी शॉर्ट वोवल होता है हमारे पास, जो हमारे पास जो वोवल होता है हमारे पास, जो शॉर्ट वोवल होता है हमारे पास, जो भी जैसे वोवल शॉर्ट और लॉन्ग दो प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास जो शॉर्ट वोवल होते हैं अगर वो उसके बाद अगर कोई सिंगल कॉन्सोनेंट आता है तो उसके बाद अगर हमने सफिक्स लगानी है किसी वर्ड के साथ तो उसमें क्या हो जाता है कि लास्ट जो कॉन्सोनेंट है वो हमारा क्या हो जाता है डबल हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल जो है वो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने देखना है, जैसे बैक और इसके साथ हमने ये लगा दिया ईड, इसके साथ सफिक्स लगा दिया। अब इसमें आप देखिए कि ये हमारे पास ई जो है हमारे पास ये शॉर्ट वोवल है, हमारे पास ए है, इंग्लिश में इसको ए बोलते हैं, हमारे पास शॉर्ट वोवल है और ये हमारे पास सिंगल कॉन्सोनेंट है। तो जब हम इसके साथ सफिक्स लगाएंगे तो इस कॉन्सोनेंट को हमने क्या कर देना है डबल कर देना है, और हमारा क्या बन जाएगा, सही स्पेलिंग क्या बन जाएगी बैग्ड। बैगर भी हो सकता है इसके साथ, अगर हम ई आर लगाते हैं बैगर के अंदर भी आप देखोगे कि जी जो है हमारा डबल हो जाएगा बैगर। इसी प्रकार से रन, तो रन के साथ भी क्या हो जाएगा ये रनिंग। अगर ई आर भी लगाते हैं इसके साथ तो भी क्या बन जाएगा ये रनर। इसी प्रकार से जैसे हमारे पास सैड है और ई आर इसके साथ लगा रहे हैं तो क्या बन जाएगा सैडर, सैडेस्ट भी हो सकता है। इसके बाद अगर हम देखें कि हमारे पास बिगिन और आईएनजी, फिर इसके साथ हम वही लगा रहे हैं, देखिए बिगिन ई यानी कि छोटी जो है हमारे पास छोटी यानी शॉर्ट वोवल है, यहां पास भी सेड हमारे पास है तो ये भी हमारे पास शॉर्ट वोवल है। इसी प्रकार से रन ओ रन अ ये भी हमारे पास शॉर्ट वोवल है, और यहां भी क्या बन जाएगा बिगिनिंग, बिगिनिंग। बिगिनर भी हो सकता है इसमें साथ, बिगिनर ई आर लगाते थे, बिगिनर भी इसके साथ बनता है वही। अकर अकर कर ओ, इसके अंदर भी अ हमारे पास तो भी क्या बन जाएगा अकड़, अकड़। यहां पर भी हमारे पास क्या बन गया ये अकड़, सॉरी डबल आर, इसको हमने डबल करना है ये अकड़। इसी प्रकार से आप लीजिए किडनैपर, तो किडनैपर में भी क्या बन जाएगा ये किडनैपर, किडनैप्ड भी हो सकता है ऐसा, ईडी लगाएं किडनैप्ड, वहां पर भी हमारे पास ये डबल पी जो है हमारे पास बन जाएगा। तो ये इसमें ध्यान रखना है कि ये रूल हमारा इस प्रकार से इसमें लागू होता है। बट इस रूल में एक चीज आपने ध्यान रखनी है, वो क्या, वो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास है इसमें ध्यान रखना है जो सफिक्स है हमारी, आपने देखा होगा ये जो सफिक्स हमारी जो हमने सफिक्स यूज किए हैं ये सारी की सारी सफिक्स हमारे पास आप देखोगे तो ये इसमें ध्यान रखना है कि सारी की सारी सफिक्स हमारी वोवल से शुरू होती है। तो ये रूल लागू होता है सिर्फ इसी पे कि अगर वो सफिक्स वोवल से शुरू है तभी हमने डबल करना है, अगर वो सफिक्स वोवल से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट वाली सफिक्स है तब हमने इसको डबल नहीं करना है। दोबारा सुन लीजिए कि अगर जो सफिक्स यूज की हमने इस रूल में वो सफिक्स अगर वोवल से नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट से शुरू है तब हमने इसके साथ वोवल को जो लास्ट हमारा कॉन्सोनेंट उसको हम डबल नहीं करेंगे। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो है एक वर्ड इसके लिए आप देख सकते हैं इसमें, जैसे मान मैं याद देता हूं आपके सामने बैग और प्लस फुल। अब इसके अंदर भी आप देखिए यहां पर भी हमारे पास हालांकि शॉर्ट वही कंडीशन पूरी करता है, वोवल हमारे पास शॉर्ट है सिंगल कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसके बावजूद भी जो सफिक्स है हमारी वो क्या है वोवल से शुरू नहीं है कॉन्सोनेंट से शुरू है, इसलिए इसमें वो रूल लागू नहीं होगा। तो बैगफुल हमारा क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ये हमारे पास, यानी यहां हमने जो जी है इसको हमने डबल नहीं किया। तो इस रूल के अंदर इस बात को आपने ध्यान रखना है कि हमारे पास जो है सफिक्स जो है वो कॉन्सोनेंट से अगर शुरू होती है तब हम इसको डबल नहीं करेंगे। अब इसके कुछ एक्सेप्शन देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है
कि हमने एक बात बताई है कि जो ईवा इसके अंदर वॉवल जो है वो शॉर्ट ही होना चाहिए। अगर लॉन्ग वॉवल आता है तब भी हमने वॉवल को इसको कॉन्सोनेंट को लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल हमने नहीं करना। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं जैसे ये हमारे पास है हीट प्लस आईएनजी। अब यहां पर हमने आईएनजी लगा दिया, वो अगर सफिक्स हमारी है वो वॉवल से शुरू है, बट ये कंडीशन यहां पर क्या होता है, यहां पर जो वॉवल यूज किया गया है हीट ई, ये मीन्स लॉन्ग वॉवल है हमारे पास, हिट नहीं है, हीट है ये। तो इसका जो बनेगा वो क्या बन जाएगा हमारे पास, यही बनेगा। इसमें ध्यान रखिएगा, ये चीज का ध्यान रखना है। और एग्जांपल इसका ले सकते हो, जैसे हमारे लिए बीट, बीट बीट यहां पर भी हमारे पास क्या है, साउंड जो है वो लॉन्ग वॉवल है। तो इसके साथ भी अगर हम ये भी लगा दें बीटन, ईएन अगर हम सफिक्स लगाते हैं जो वॉवल से शुरू है, इसके बावजूद भी जो ये बनेगा वो क्या बनेगा, यही बनेगा हमारे पास बीटन। यहां पर भी हमने टी को डबल नहीं किया। तो इस रूल के अंतर्गत इस बात को आपने ध्यान रखना है, दो चीजें ध्यान रखनी है। पहली कि वॉवल हमारे पास शॉर्ट हो, दूसरा कि जो सफिक्स है वो वॉवल से शुरू हो। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है और ये रूल आपका बिल्कुल आसान रूल आपके लिए बन जाएगा अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो। नेक्स्ट रूल हमारा है कि एक सफिक्स होते हैं हमारे पास फुल। अगर इस सफिक्स को किसी भी वर्ड के साथ अगर जोड़ा जाता है तो इसमें से क्या होता है कि एक जो एल है वो हमारा क्या होता है, ओमिट हो जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। इसके लिए एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वर्ड्स कौन कौन से इसके लिए होंगे। अब कुछ वर्ड्स देखिए, जैसे हमारे पास स्किल प्लस फुल, तो यहां पर हमने फुल डबल ही लेना है यहां शुरू में, क्योंकि फुल हमने ये सफिक्स ले रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्किलफुल। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों से ही एल एक एक कम हो जाएगा, यानी यहां से भी एल एक कम हो जाएगा और यहां से भी एल जो है एक ओमिट हो जाएगा। इसी प्रकार से हैंडफुल लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर हैंडफुल, यहां पर भी एल जो है सिंगल होगा। माउथफुल, तो इसी प्रकार से यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, माउथफुल। या स्पूनफुल, ये पर भी हमारे पास वही रूल लागू हो जाएगा, यहां पर भी स्पूनफुल। ब्यूटीफुल, यहां पर भी, तो ये रूल इस पे लागू होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि सफिक्स एफ यू डबल एल का यूज जब हम करते हैं किसी को वर्ड को जोड़ने में, तो जब सिंगल वर्ड बनता है तो उसमें लास्ट जो है दोनों एल में से एक को हम ओमिट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण स्पेलिंग्स रूल्स जिसके जरिए आप अपनी स्पेलिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने इंग्लिश को भी जो है और फ्लुएंट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए लेसन के साथ। तब तक इसका अभ्यास कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।